Hello, my dear students. My name is Shyam Kishore, and you are watching Aspirants Aboard. Guys, अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होना बाकी है। कुछ लोगों का एग्जाम जो पहले नहीं हो पाया था, और फिर उसके आगे फिर सीजीएल मेंस भी होगा अक्टूबर में। और भी एसएससी के जो भी एसएससी ने अपना कैलेंडर को रीस्केड्यूल किया है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और भी बाकी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। इन सब सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो एक नॉर्मली हम लोग ग्रामर की गाथा जो हमारी चल रही थी जिस सीक्वेंस में, उसमें उसके अकॉर्डिंग चलने पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होते होते बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तब तक शायद एग्जाम निकल जाए बहुत सारे लोगों का। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। देखो, ये तो है ना, किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम कम इंपॉर्टेंट हम कैसे कह सकते हैं? तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चन आता है तो कम इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि जो भी हमारे अदर चैप्टर्स है ना, अपार्ट फ्रॉम नाउन, उसके भी जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 100%। ठीक है, तो आज का जो मेरा पॉइंट है, एंड विद अ ट्रिक गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रीपोजिशन याद करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। प्रीपोजिशन चैप्टर सबसे ज्यादा मुश्किल सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें रटनी होती है, बहुत सारे वर्ड्स रटने होते हैं कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगेगा, इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारी ट्रिक है, आज का जो हमारी क्लास है, वो इस बारे में है कि नो प्रीपोजिशन, यानी हम इसको बोलते हैं रिडंडेंसी इन प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का यूज सुपरफ्लुअस बना देगा सेंटेंस को। यानी कि ये कि कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, बट कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होता है, यानी उसके साथ तो प्रीपोजिशन लगाना ही नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, आप ट्रिक समझिए और फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं उन ट्रिक से। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर कुछ अच्छे सेंटेंसेज हैं जो जो न्यूज़पेपर वगैरह से लिए गए। समझिएगा बात को। ट्रिक क्या है? आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, है ना, आई होप, है ना, डीआरडीओ का नाम आपने जरूर। ट्रिक भी अभी कभी याद कराऊंगा, है ना। एक बहुत ही क्या बोल सकते हो उसको यार, बहुत ही मतलब यूजफुल तो बहुत ज्यादा है, और बहुत आसान भी है। यूजफुल एज वेल एज इजी, ठीक है, दोनों है। आप बहुत ही ध्यान से समझिए। द वेरी फर्स्ट थिंग डीआरडीओ, एंड द सेकेंड थिंग डार्ट्स। डार्ट्स होता क्या है? एक गेम होता है। डार्ट्स क्या होता है? एक गेम होता है। ठीक है, डार्ट्स वो गेम होता है जब आप ऐसे आप डार्ट्स से ऐसे फेंक के मारते हो, ऐसे सर्कल्स बने रहते हैं, और फिर आप दूर खड़े होकर उस पर ऐसे फेंक के मारते हो, उसको हम डार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो खैर पता होना चाहिए आपको कि ये क्या होता है। इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे ट्रिक में, बट हाँ, आपको उस वर्ड से फैमिलियर करा दूंगा तो आपको ये ट्रिक भी लंबे समय तक रिटेन रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, डीआरडीओ एंड डार्ट्स। सो ये जो है, ये डीआरडीओ एंड ये डार्ट्स, बस यही है वो वर्ड्स कि ये, यहां पे हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सारे के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इनके और इनके ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पे कोई भी प्रीपोजिशन अगर लगा तो वो गलत हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, गलत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसका कॉन्सेप्ट भी है। देखो, ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है। इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब। मैं सब कुछ बताता हूं, हालांकि आपको ये बात नहीं भी पता हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ये नियम है, उसका रूल है कि ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अब ये वर्ड्स क्या क्या है तो ध्यान देना। डीआरडीओ डार्ट्स, पहले तो दो तीन बार रिपीट करो। डीआरडीओ डार्ट्स, डीआरडीओ डार्ट्स, डीआरडीओ डार्ट्स। क्लियर? अब समझिएगा। डी फॉर, डी फॉर डिस्क्राइब, आर से रीच, डी से डिमांड, ओ फॉर ऑर्डर एंड ओबे। ठीक है, डी फॉर डिस्कस। ए से मैं आपको तीन चार वर्ड्स बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पे गाइस अटैक, देन गाइस ए कंपनी, देन यहां पे असिस्ट, है ना, आर से रिडिक्यूल
एंड रिजेंबल, टी से टेल एंड एस से साइन। ठीक है, रिडिक्यूल रिजेंबल, रिडिक्यूल मतलब मजाक होना, रिजेंबल का मतलब उसके जैसा होना, रिजेंबल का मतलब होता है टू बी अलाइक, उसके जैसा होना। ठीक है, सो अटैक, ए कंपनी, असिस्ट, डिस्कस, ऑर्डर, ओबे, डिमांड, रीच, डिस्क्राइब, बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको याद करना है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लो गाइस, बस आपको याद होगा ना, आप खुद देखेंगे, आप प्रिपरेशन चैप्टर खोलिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम क्यों है, क्यों यहां पे बच्चा फंसता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई भी एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस, कीट्स डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज पोएट्री। कीट्स ने अपनी पोएट्री में, हाँ, कीट्स ने उनकी पोएट्री में नेचर की ब्यूटी के बारे में, क्योंकि अबाउट का मतलब तो हम यही जानते हैं, के बारे में डिस्क्राइब किया या वर्णन किया, बताया। तो क्या कहीं गलत लगा, क्या कहीं हिंदी में बोलने में गलत लगा? लेकिन गलत है। क्या गलत है? क्योंकि जो डिस्क्राइब है, इसके जस्ट बाद क्या डिस्क्राइब किया यही होना चाहिए। तो क्या डिस्क्राइब किया? द ब्यूटी ऑफ नेचर। यहां पे अबाउट गलत है। एक सेकंड में आप कर दोगे सारे के सारे। ध्यान दीजिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। जब किसी डॉक्यूमेंट, किसी पेपर को साइन करना हो तो ऑन का यूज नहीं करते। साइन द डॉक्यूमेंट्स, साइन द पेपर्स। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ऑन गलत है। आप यहाँ पे देखें ना, साइन आया। बोलो भाई, ये क्वेश्चन क्या है? चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, बस ऑन गलत है। लेकिन देखो, ऑन का मतलब जनरली हम हिंदी में ऊपर या पर समझते हैं। चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे। और क्योंकि ऊपर रहेगा और ऑन रहेगा और ऑन आपको दिखेगा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपसे गलती होगी, 100% होगी। इसलिए आपको ये पता होना इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक के माध्यम से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ट्रिक का इंपॉर्टेंस इन सारे शब्द को याद कराने में है। इन सारे शब्दों को आपको याद कराने में इसका इंपॉर्टेंस है। समझने की नहीं, बोलिए। D for describe, R for reach, D for demand, O से order, obey, D से discuss, A से attack, a company, assist and a custom as well, एक कस्टम भी होता है। और देखो, इन शब्दों को भी याद करवा देता हूं मैं। ये सारे के सारे शब्द देखो, A डबल T, A डबल C, A डबल S, A डबल C। तो ये सारे शब्द याद रखिएगा। A से A डबल T अटैक, A डबल C ए कंपनी, A डबल C ए कस्टम, A डबल S असिस्ट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखिएगा। रिडिक्यूल रिजेंबल, रिडिक्यूल रिजेंबल, रिडिक्यूल रिजेंबल, R से है। ठीक है, टेल एंड साइन, डिस्कस, डिमांड, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, ओबे, ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए। इनके बाद हम नहीं लगाते हैं, क्या बोलो, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते। सीधा का सीधा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। समझिएगा, चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962, बट इंडिया, ऑन गलत हो गया। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962, बट इंडिया हैज नेवर मेड एन अटैक ऑन एनी कंट्री इन इट्स हिस्ट्री। यानी भारत ने अपने पूरे इतिहास में किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया है। क्या मैं ये वाला भी ऑन हटा दूंगा? क्या मैं ये वाला भी ऑन हटा दूंगा? बोलो, क्या मैं ये वाला भी ऑन हटा दूंगा? जी नहीं, ये वाला ऑन नहीं हटाएंगे, ये वाला ऑन सही है। तो रूल के साथ साथ देखो, किसी रूल को, किसी ट्रिक को, किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझना चाहिए, आपको पूरी बात पता होना चाहिए। यहां पे इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन इतना ही था इन 1962, इतना ही तक। बट मैंने इस क्वेश्चन को क्यों बढ़ाया? मैंने इसलिए बढ़ाया ताकि आपको समझा सकूं कि हर बार अटैक के बाद ऑन मत काट देना। और इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इस रूल की जो लिमिटेशन है वो क्या है, इस रूल की लिमिटेशन क्या है। अगर अटैक हमारा, मैंने क्या बोला, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर अटैक हमारा वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, बीच पे प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर अटैक वर्ब होगा तब ना। क्या यहां का अटैक वर्ब है? बोलो, क्या यहां का अटैक वर्ब है? और अगर ये अटैक वर्ब होता तो क्या कभी वर्ब के पहले ए एन आर्टिकल देखा है? एन ईट देखा क्या? आ गो, आ रीड, आ मतलब आ स्लीप, ऐसा कुछ होता है क्या? बोलो, नहीं ना। मतलब वर्ब के पहले, अगर ये वर्ब होता ना तो इसके पहले एन नहीं होता। इस सेंटेंस का देखो, बट कंजंक्शन है। सेंटेंस का पोस्टमार्टम देखिएगा, ये दो सेंटेंस बट कंजंक्शन से ज्वाइन है। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962, सेंटेंस कंप्लीट। बट कंजंक्शन इंडिया, फिर सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट। इंडिया हैज नेवर मेड एन अटैक ऑन एनी कंट्री इन इट्स हिस्ट्री। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडिया है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब है और मेड वर्ब है। तो ये खुद ही वर्ब है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। यहां का अटैक वर्ब नहीं है कि ये वाला रूल फॉलो होगा, इसलिए यहां का ऑन सही है। मतलब ये सारे के सारे रूल तभी लगेंगे। देखो, ये मैंने सिर्फ, एक होता है ना कि मैंने हर एक पॉसिबिलिटी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है जहां पे आप फंस सकते हो इस रूल से रिलेटेड। तो इसलिए अदरवाइज जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपको ये रूल पता है कि नहीं।
इसलिए क्वेश्चन आपको उसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का अटैक के बाद ऑन सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये वर्ब ही नहीं है, ये नाउन है, ये खुद ही नाउन है, क्योंकि इसके पहले एन लगा है। आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है, तो ये खुद ही नाउन है, इसलिए यहाँ पे रूल नहीं काम करेगा। अब जो भी यहाँ पे है, जैसे रीच वर्ड है, तो जैसे मैं पटना पहुंचा, सो आई रीच्ड एट पटना, आई रीच्ड इन पटना, गलत हो गया ये सब। आई रीच्ड पटना, दैट्स इट। समझ में कि नहीं? आई रीच्ड पटना, बस यही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब का तो मैंने एग्जांपल दे दिया। डिस्कस से बहुत क्वेश्चन आता है, और देखो डिस्कस अबाउट बोलने में बड़ा सही लगता है ना। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, एकदम सही लग रहा है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, हमने प्लान के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि अबाउट का मतलब तो के बारे में हमारे जहन में बसा हुआ है बचपन से। बट गलत है बेटा, वी डिस्कस्ड द प्लान होगा, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा याद रखिए। आपको नरेशन में याद होगा कि टेल के बाद यानी टोल्ड, जब हम से लिखते थे तो फिर टू लिखते थे, ही सेड टू मी। बट वही सेड को जब हम टोल्ड में कन्वर्ट करते थे तो टू हटा देते थे, ही टोल्ड मी लिखते थे। क्यों? क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई बीच में दूसरा प्रीपोजिशन लाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, and if you are new to my channel then please subscribe my channel for more updates and more videos like this. Kindly press the bell button as well, so that you can always get notification whenever we upload a video, guys. Okay, till then stay home, stay happy, and keep studying guys, keep studying. Thank you very much.